तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल में देख चुके होंगे कि बीपीएससी जो 65वीं की मेंस परीक्षा भी स्टार्ट हो चुकी है और आज है 25 नवंबर। तो आज जो यानी कि पहला जो है यानी जीएस 1 का पेपर और हिंदी जो कंपलसरी होता है 100 नंबर का, वो भी हो चुका है पेपर आज। और कल जो है जीएस 2 का पेपर है 26 नवंबर को, उसके बाद 28 को जो है वो ऑप्शनल का पेपर है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएस 1 का पेपर आज हुआ है, तो आज चलेंगे हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि जीएस 1 में जो सिलेबस क्या है आपको मालूम होगा कि 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन में जो है वो इंडियन यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, सेकेंड सेक्शन में जो है करंट अफेयर है और थर्ड सेक्शन में जो डीआई के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल यानी मैंने मोटा मोटी बता दिया आपको किस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया आज। तो सबसे पहले यानी कि आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जीएस 1 का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से खंड 1 में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खंड बी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करना है और खंड बी में जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर के, उसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन करना है। और खंड 3 में जो है वो डीए के प्रश्न जो है वो आपको 2 क्वेश्चन करना है। दोस्तों यहाँ से आपको 3 और 3 6 क्वेश्चन हो गए। ये 6 क्वेश्चन जो है यानी 6 गुना 38, ये 6 क्वेश्चन जो है आपको 38 मार्क्स दिलाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो 6 गुना 38 बराबर 228 नंबर हुआ और 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 72 मार्क्स दिए जाएंगे आपको डीआई में, यानी टोटल 300 क्वेश्चन के हो गए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर सभी कंटेंट दिया गया है और जो क्वेश्चन के पहले पे जो सूचना दिया था वो भी आपको दिया हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये यानी कि मैंने एक भैया से पेपर मंगवाया है और उन्हीं का यानी कि ये खींचा हुआ फोटो है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या पड़ा है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, हालांकि मैं भी एक बीपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ और मैं भी बीएचयू में पढ़ता हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, और मैं भी बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन मैं करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप बीपीएससी का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या कोई और भी अदर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ साथ अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको बिहार से कोरिलेट करके जरूर पढ़ेंगे, ताकि आपको बिहार स्पेशल में आपको बहुत यानी एडवांटेज मिले। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों जैसा कि यानी कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि आज का जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी मेंस में जीएस 1 में, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि कहने का मतलब उतना सिंपल में नहीं है, जो पढ़े होंगे वही जवाब देंगे, ये नहीं कि सभी कोई जवाब दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव था, ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक पाश्चात्य शिक्षा से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से यानी सरल है, यानी ज़्यादा क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं है, जिसमें यानी कि आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं। यानी कि अगर आप क्वेश्चन बैंक को ठीक से पढ़े होंगे और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है तो आप इसे आसानी से कर गए होंगे। और चौथा क्वेश्चन जो है चलिए देखते हैं, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या करें। तो ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों एकदम यानी सरल है। दोस्तों यहाँ पर सरल करने का अर्थ ये हुआ कि यानी क्वेश्चन में एक होता है घुमावेदार प्रश्न, ताकि जो स्टूडेंट जो होते हैं उसके यानी कि सोचने पर यानी कि वो एकदम विवश कर देते हैं कि स्टूडेंट जो है जो भी मेंस पेपर लिख रहे हैं वो यानी कि किताबी नॉलेज के साथ साथ वो अपना भी कुछ तर्क रखे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, यानी सब किताब टाइप का है, तो आप यानी कि बहुत जो मेंस बैठे हैं वो सॉल्व तो कर दिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषता को स्पष्ट कीजिए और बौद्ध धर्म के साथ साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एक सांस्कृतिक कला से भी क्वेश्चन आया है, जो कि यानी कि इसके सिलेबस में वर्णित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है वो एक निबंध लिखना है।
जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। टिप्पणी लिखना है तो यहाँ पर 3 यानी कि आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको किसी 2 पर टॉपिक 2 टॉपिक पर टिप्पणी आपको लिखना है, जिसके मिलेंगे आपको कितने नंबर, तो वो मिलेंगे 38 नंबर। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है जो है, यानी कि इसके 3 टॉपिक दिए हुए, इसमें से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे पहला में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे आप इस पर लिखें जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार और बिहार में दलित आंदोलन। तो आप 3 में से कुछ यानी कि 1 पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है। अब चलते हैं हम खंड 2 की ओर। खंड 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है खंड 2 जो है जीएस पेपर 1 का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यानी संबंध यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशन के बारे में पूछता है, यानी करंट अफेयर हम सीधा सीधा इसे कह सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इस बार का सबसे हॉट टॉपिक जो है 2019 का और जो 2020 में भी रहने वाला है वो है कोविड-19 रहने वाला है, और वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने थे और आए भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीकों का चर्चा कीजिए। तो दोस्तों अगर आप 2019 या 20 में कहीं भी यानी कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का अगर आप यानी कि देना चाह रहे हैं यानी, और यदि आपको देना है तो आप कोरोना से संबंधित सभी तथ्यों को जरूर आप अपना डिस्कस अच्छा से कर लें और अपना ये तैयार रखें, ताकि क्वेश्चन यहाँ से अगर क्वेश्चन एराइज हो तो आपसे छूट ना सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है विश्व जो है यानी कि हैपनिंग रिपोर्ट जो होता है, खुशहाली रिपोर्ट 2020, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या हैं, कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर नॉर्डिक कंट्री के बारे में आपको यानी कि वो जो यानी कि क्वेश्चन लिखेंगे आंसर उसका, वो उनको तो पता ही होगा। सबसे पहले यानी कि उनका एक टॉपिक बनता है नॉर्डिक कंट्रीज, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। तो ये आपको हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में यानी कि इसी साल यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में जो आग लगी थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुश फायर और ब्राज़ील के अमेजन दाह जैसे तात्कालिक आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय परिस्थितिकी तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। और 10वां क्वेश्चन जो है सेकेंड लास्ट, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है खंड 2 का, वो है मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। तो इस कथन पर चर्चा कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है एक टेक से क्वेश्चन पूछा गया है, मिशन शक्ति जो कि करंट अफेयर का ही भाग है, तो मिशन शक्ति से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है GS 1 में पूछे गए हैं बीपीएससी में, आज बीपीएससी के मेंस में। तो आज यानी कि हिंदी जो 100 नंबर उसका एग्जाम हुआ है फर्स्ट पाली में, और जो सेकेंड पाली उसमें हुआ GS पेपर 1 का। GS 2 का होगा वो 26 नवंबर यानी कल होगा, तो उसका भी पेपर जो है कल अपलोड किया जाएगा। तथा यानी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले वीडियो को पा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।